आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इसमें क्या होगा, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे QSM। इट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर द कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स and expectations, improve the efficiency and productivity, and reduce the continuous improvement and taking corrective actions। ठीक है। अब बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसके प्रिंसिपल कस्टमर फोकस होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, एंगेजमेंट ऑफ द पीपल होना चाहिए, प्रोसेस अप्रोच है बेसिकली, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सब प्रिंसिपल है इसके। अब QSM के कंपोनेंट्स के क्वालिटी पॉलिसीज होनी चाहिए, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, क्वालिटी से जितने भी चीज़ें रिलेटेड क्वालिटी 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 लगा दो उसके बीच में आगे। ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रोसीजर एंड वर्क इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरेंस होना चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग अवेयरनेस होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट कंट्रोल होना चाहिए, रिकॉर्ड उसकी डॉक्यूमेंट्स की मेंटेन रहनी चाहिए, उसके बाद इंटरनल ऑडिट्स होनी चाहिए और मैनेजमेंट रिव्यू होना चाहिए। अब QSM के बेनिफिट्स क्या है, बेसिकली इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वही लाइक चीज़ रिपीटेशन में सब में ही आएगी ऑलमोस्ट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, इंक्रीज एफिशिएंसी करवाता है ये, एनहेंस द रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग करवाता है, वर्क एंड रिड्यूस एरर एंड वर्क, improve the employee engagement, compliance with the regulation, competition advantage। अब QSM स्टैंडर्ड जो है बेसिकली हम लोग क्या होता है कि 9001 से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हम लोग इसके स्टैंडर्डाइजेशन, QSM के स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ISO 13485 हैं जो मेडिकल डिवाइस पे करता है, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ये सब है बेसिकली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेशंस। बेसिकली इसमें क्या क्या है, अब इसमें आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स यूज टू इंश्योर्स QM में। ठीक है। इट इज़ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस दैट हेल्प टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़ हैं जो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। एम इज़ टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। इसके सर्टिफिकेशंस में क्या आता है कि इट इज़ अ फॉर्मल रिकॉग्निशन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और कि मीट स्टैंडर्ड, लाइक एक सर्टिफिकेट है जो रिकॉग्नाइज करता है कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफाइड करता है। ठीक है। कि वो कुछ स्टैंडर्ड जो सर्टेन जो हमने बना रखे हैं उसको मीट करता है नहीं करता। इट वेरीफाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इम्प्लीमेंटेड द QSM, मतलब QMS को लाइक वो कर रखा है मेंटेन, तो वो भी वो देखता है। इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड्स द इंश्योरेंस एश्योरेंस टू द कस्टमर, स्टेक होल्डर, रेगुलेटरी बॉडीज़ की चलो चिंता वो बिना चिंता के आप आराम से इस पर ट्रस्ट कर सकते हो इस कंपनी पे। अब कॉमन क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स में क्या होता है, ISO 9001 होता है, ISO 13485 होता है, AS इसमें 9100 होता है जो एरोस्पेस के लिए होता है बेसिकली। अब बेसिकली एक्सेस टू न्यू मार्केट, अब इसमें बेसिकली क्या कि हम लोग क्या क्या मतलब बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके सर्टिफिकेट्स के, तो ये इट रिड्यूसेस द एरर एंड वेस्ट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड एक्सेस टू द न्यू मार्केटिंग एंड कस्टमर्स। इसमें मैनेजमेंट में जो और सर्टिफिकेट्स में इसमें GMP सर्टिफिकेट भी आता है इसमें, जैसे ISO वाले होते हैं तो GMP भी आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल इज मेड अप ऑफ होल, quality means excellence, and management is act to control or regulate। TQM is basically act of managing whole to achieve the excellence। इसमें बेसिकली एक चीज़ को नहीं पर पूरे चीज़ को होलसम लाइक डेवलपमेंट देखा जाता है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द ISO इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द TQM is basically a management approach of the organization that focus on the quality। सेंटर बेसिकली उसका क्या फोकस होता है, क्वालिटी पे फोकस होता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन, और ये एक पे नहीं, इट इज़ बेस्ड अपॉन पार्टिसिपेशन ऑल द मेंबर्स एमिंग टू बेनिफिट ऑल इट्स मेंबर इन सोसाइटी। मतलब एक पर्टिकुलरली एक ही चीज़ को नहीं करता, इसका लाइक और भी अलग अलग अप्रोचेज फोकस होता है, जैसे कि क्वालिटी हो गई और सारे मेंबर्स को ये एम करता है कि उनको भी बेनिफिट मिले और सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। इसका प्रिंसिपल ऑफ TQM क्या है, इज़ मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एवरी टाइम। ठीक है। फोकस ऑन कस्टमर हो गया, मीट कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ TQM क्या है और की एलिमेंट्स ऑफ TQM भी आप लोग कह सकते हो। उसमें क्या आता है कि कस्टमर फोकस है, इन लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप है इम्प्रूव करता है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोसेस अप्रोच है। ये प्रोसेस अप्रोच बेसिकली आप सब में ही डाल सकते हो, प्रोसेस अप्रोच मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड सब सुपीरियर क्वालिटी ऑफ लाइक प्रोडक्ट वी गेट। एंड उसके बाद कम्युनिकेशन होता है, अब रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। अब इफेक्टिव सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर्स द हायर
मतलब अगर अच्छे से सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो क्यूएम अच्छे से क्या इंश्योर करता है, हाई क्वालिटी होनी चाहिए मटेरियल की एंड सर्विसेज की, रिड्यूस द डिफेक्ट एंड वेरेबिलिटी, डिफेक्ट्स कम हो, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, रिड्यूस कॉस्ट होना चाहिए, एनहांस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, ये सारा बेसिकली सब कुछ सेम है। अब इसके टी क्यू एम के एडवांटेजेस हमको पता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज एफिशिएंसी, एनहांस द कस्टमर एक्सपीरियंस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिल जाता है कि अगर एक अच्छा करे तो दूसरों को भी कंपनीज को होता है कि भाई हम भी इनसे अच्छा करें, तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है इसकी वजह से। और इम्प्रूवमेंट एम्प्लॉय मोराल्स, ठीक है। इसके बाद डिसएडवांटेज का बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें ट्रेनिंग हमें देनी पड़ती है स्टाफ को, मेजर चैलेंजेस जैसे क्या होता है, डिफिकल्टी टू मैनेज द क्वालिटी मैटर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, बर्नआउट और स्ट्रेस भी होता है, बिकॉज बहुत स्ट्रेस और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। अब इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हो गया, बहुत सारे चैलेंजेस इम्प्लीमेंट कर मतलब उसको रिजॉल्व करना होता है। लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटीज़ में क्या होता है, बेसिकली लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, जैसे कि ना बहुत वेरियस लेवल्स होते हैं इसके अंदर मतलब मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें भी कभी कभी इनकी मैनेजमेंट जो हायर अथॉरिटीज़ टू द लाइक जो लोअर अथॉरिटीज़ के जो हैं बीच में कम्युनिकेशन कभी कभी दिक्कत हो जाती है उसमें। अब वो तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल, तो हमारा देख ले क्वालिटी। अब इसके बाद है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ना हम लोग बिगिनिंग में ही फोकस करते हैं बेसिकली, क्वालिटी बाय डिज़ाइन स्टैंड फॉर द क्वालिटी बाय QBD stand for quality by design. It is a systematic approach to produce the development focus on building the quality into the product फ्रॉम द बिगनिंग से इसमें स्टार्टिंग में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि ना आगे चलकर लेटर कोई दिक्कत ना हो ज़्यादा। इट QBD इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग क्वालिटी टारगेट हो गया, डिफाइन क्वालिटी मतलब जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ये सब, ठीक है। इसके बाद सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक रॉ मटेरियल को चूज़ करना है, देयर इम्पोर्ट्स एंड CQA, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आता है, यूजिंग डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रोसेस पैरामीटर। इसके बाद क्या आता है कि मॉडल्स एंड इट्स स्टिमुलेशंस हो गया। इसमें क्या तो मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं कि मतलब विजुअलाइजेशन सबके लिए। इसके बाद असेसमेंट होता है, फिर कंट्रोल स्ट्रैटेजी होती है इसके अंदर। अब QBD का एम क्या है, बेसिकली टू इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी है ऑब्वियसली, इसका फिर इम्प्रूव द प्रोसेस एंड एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी लाना, एनहांस रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए, रिड्यूसेस लाइक डेवलपमेंट और टाइम को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ QBDs क्या है, तो इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी, रिड्यूस वेरेबिलिटी, और मेन ऑब्जेक्ट है सबका ये, इनहांस क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट, फैसिलिटेट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हर जगह के, एनहांस रेगुलेटरी कंप्लाइंस, रेगुलेटरी कंप्लाइंस भी आप सबके ऑब्जेक्टिव में ऑलमोस्ट डाल सकते हो, इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ QBD के एलिमेंट्स पहले क्या है, QTPP। इसमें क्या था, क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। इन दिस बेसिकली द प्रोफाइल रिलेटेड क्वालिटी एंड सेफ्टी एफिकेसी। इसमें तो हम लोग ना क्या देखते हैं, बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी रिलेटेड चीज़ें इसमें देखते हैं, ठीक है, एफिकेसी ये सब के बारे में। अब इसका होता है CQA, क्वालिटी CQA, इसमें होता है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है कि ना इट हेल्प्स टू स्टडी एंड कंट्रोल द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट हैड बीन इम्पैक्टिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऑल्टर कर सकते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करना। इसमें क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टडी, सारी स्टडीज़ के अंदर परफॉर्म होते हैं, क्रिटिकल पैरामीटर्स इसमें परफॉर्म होते हैं जैसे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेशन ऑफ CQR, इसमें क्या है कि इसमें क्या ड्रग सब्सटेंस हो गया, एक्सीपिएंट हो गया, बेसिकली द सिलेक्शन ऑफ एक्सीपिएंट एंड ये सब के बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। और फिर द सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्शन, इसमें देखा जाता है कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलेक्शन बहुत मतलब कौन सा प्रोसेस अच्छा है, सही है। उस वक्त रिस्क मैनेजमेंट भी हमने देखना होता है कि कौन सा किसके लिए क्या है, नहीं है। मैनेजमेंट में क्या, तो आइडेंटिफाई मटेरियल एट्रीब्यूट एंड प्रोसेस पैरामीटर्स, एफिशिएंसी उसकी में देखना, और ऑन द प्रोडक्ट। Risk management helps us to identify and rank the different parameters like process, equipments, input, material with potential that impacts the product quality, ठीक है। अर्थात कंट्रोल स्ट्रैटेजी आते हैं। कंट्रोल स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल की इनपुट का कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन का कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का देखना है इसमें हमें, और कंट्रोल ऑफ द यूनिट ऑपरेशंस दैट रोल इन द मेंटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। जो यूनिट ऑपरेशंस जैसे होती है, ग्रैनुलेशन, ड्राइंग, डिग्रेड, ये सब जो प्रोसेस है, इन सब को अच्छे से हैंडल करना और ध्यान देना। इसमें इन प्रोसेस टेस्टिंग आती है, फिर फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग आती है, फिर टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट एट एवरी स्टेज एट रेगुलर इंटरवल इज नेसेसरी।
लाइक मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि पहले क्या आता है TPP, इसमें आता है टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल होता है, इसके बाद फिर कहता है लाइक जो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट बनाना है उसको ही टारगेट करता है, उसका प्रोडक्ट प्रोफाइल ये सब कुछ ए टू जेड हम लोग उसको जांचते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि QTPP आता है, इसमें क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल देखा, फिर रिस्क मैनेजमेंट देखा, फिर CQ क्वालिटी एट्रीब्यूट देखा, इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ सब देखा, उसका डिज़ाइन स्पेस देखा, फिर हमने देखा कि कंट्रोल स्ट्रैटेजी देखी, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और फिर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये सब में है लास्ट वाला तो।